क्या सुविधाएं हैं इसमें? इसमें सारी सुविधा पब्लिक के लिए ही। एक तो टाइमिंग बढ़ेगा, जैसे एक एक घंटा पब्लिक खड़ी रहे, बस चलेंगे तो 10-10 15-15 मिनट की सर्विस हो जाए। पैसेंजर के और सवारियों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कदम है ये। बढ़िया सुविधाएं मिलने जा रही है। एसी बसें हैं और अच्छा फील महसूस होगा। टाइम पे बसें मिलेंगी, टाइम पे पहुंचेंगे हम ड्यूटी पे जाने वाली भी और काम करने वाले भी। रेखा गुप्ता जी बिल्कुल बैठी नहीं है, निरंतर चलती ही रही है दिन रात। विकास आप दिल्ली में आप देख सकते हैं, ना कार्य कर रही है जब से बैठी है। ये वो एक ना किसी को बैठने दे रही है। मोदी जी का भी यही कहना था, ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा कार्यकर्ताओं को। वही रेखा गुप्ता जी का भी है, ना बैठ रही है ना बैठने दे रही है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिस चीज के सुविधाओं से वंचित हो सके। क्या नाम है भैया आपका? अमीन कुमार। ये बताओ अमीन जी, 500 नई बसें चलाई जा रही है, क्या बोलोगे? यात्रियों की सुविधा मिलने वाली है, बढ़ने वाली है? यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई है। हमें 4 साल हो गई हमें चलाते हुए इलेक्ट्रिक बस। क्या क्या सुविधाएं होगी सर इसमें? इसमें एसी बसें हैं, कंफर्टेबल सीट है, हम्म जीरो पोल्यूशन है इसमें। ये बताओ, सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है। पहले जो है क्लस्टर बसें होती थी, ब्रेक डाउन हो जाती थी, हाँ, तब इसमें क्या खासियत है आपके लिए एक चालक होने के नाते? ये ब्रेक डाउन तो होती है लेकिन बैटरी की उससे होती है। बाकी सारी सुविधा बढ़िया है इसमें। सरकार कैसा काम कर रही है जो सरकार इलेक्ट्रिक बसें हाँ, चलाई है? ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। बस हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही। अच्छा, हाँ, 862 है आपकी सैलरी? 862 में गुजारा नहीं हो रहा। अब एक सैलरी और बढ़ा दे तो उम्मीदें ड्राइवर हैं की नहीं पूरी सरकार से? कुछ नहीं, बस आश्वासन देते रहते हैं हम्म और रेगुलर ये सर्कुलर निकलते रहते हैं, रूल पे रूल निकालते रहते हैं। ड्राइवर कनेक्टर की तरफ तो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? जयवीर। ये तो जयवीर जी, 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, क्या सुविधाएं बढ़ने वाली है? सुविधाएं तो ठीक है मगर ड्राइवर के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हम्म सबसे ज्यादा प्लंटी ड्राइवर भरता है। क्या बढ़ता है? प्लंटी ज्यादा भरता है ड्राइवर। अच्छा। उसका कारण है हर स्टैंड पे ये रिक्शा वगैरह ई रिक्शा? हाँ जी, वो खड़ी रहती है, उनको कुछ हटाने वाला नहीं है। हम्म परेशानी किसको, ड्राइवर को। हम्म कहीं कुछ भी है तो कोई भी मतलब बस में कोई खराबी है तो ड्राइवर के ऊपर डाल दिया जाता है हम्म कि बाकी आप ओके ड्यूटी क्यों नहीं, प्रेशर दिया जाता है सर। आप ओके ड्यूटी करके लाओ, कहाँ से लाएंगे? अगर जाम लगे, आप पोज करो 2 घंटे का लेट है गाड़ी, तो डीटीसी वाले कहते हैं भाई नहीं मिस है, हमारे वाले कहते हैं नहीं करके लाओ के। उसका रीजन कौन देगा? बाकी सुविधाएं कैसी है नई सुविधा इलेक्ट्रिक बस? सुविधा के लिए पहले मार पिटाई हो जाती थी, अब कैमरे लगे हैं बसों में। मार पिटाई पर तो कोई वो नहीं। मार पिटाई तो अभी ऐसी बेस कैमरे हैं, कैमरे उस लगे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। हम्म कैमरे लगे हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ना। ड्राइवर को तो ऐसे ही पीटते हैं अभी। ठीक है, गलती तो होगी सर ड्राइवर की नहीं। आपका क्या नाम है सर? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताओ, 500 इलेक्ट्रिक नई बसें चलाई जा रही है, हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्या सुविधाएं हैं इसमें? इसमें सारी सुविधा पब्लिक के लिए ही। एक तो टाइमिंग बढ़ेगा, जैसे एक एक घंटा पब्लिक खड़ी रहे, बस चलेंगे तो 10-10 15-15 मिनट की सर्विस हो जाए। कई लोग कह रहे थे, हम बात कर रहे थे कि बसें कम थी और लोग ज्यादा थे, हाँ, इसलिए अब जो है बस का बेड़ा बढ़ाएगा। ये रीजन उसके लिए पब्लिक की सुविधा के लिए अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताओ, आप लोगों की भी मांग लंबित है बहुत पहले से, नहीं, आप लोग भी बोल परमानेंट परमानेंट है। ये बताओ, ये बताओ लास्ट में जाते जाते, सरकार कैसा काम कर रही है अच्छा आप लोगों काम के कर रही लिए? है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी। सेफ्टी के पूरे ख्याल रखे गए हैं। हाँ है, ऐसी महिलाओं की बसें आरक्षित सीट है। सीटें हैं, रिजर्व है, सीनियर सिटीजन की हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए अच्छी है, सुविधा है इसके लिए चढ़ने तो आप लोग बैठने देते हो? यदि फिर महिलाएं यदि आती है तो खाली? हाँ, बैठने क्यों नहीं देते? हाँ। तो बैठ कनेक्टर भी बोल देता है किसी सवारी को जेंट्स है तो उठ के भाई बच्चा ले लिया। पहले टिकट दिए जाते थे, अब जो है ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? राजेंद्र कुमार। ये बताओ राजेंद्र जी, जिस प्रकार से 500 नई बसें चलाई जा रही है, क्या बोलोगे सरकार की इस पहल को, प्रदूषण मुक्त बहुत दिल्ली? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है सरकार। पैसेंजर के और सवारियों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कदम है ये। और आज तो बल्कि इनके साथ साथ में इंटरस्टेट की भी शायद शुरुआत करेंगे ये, पानीपत तक। हाँ, पानीपत के लिए।
जो एक बेहतर कदम, अच्छा कदम होगा सरकार का ये आने वाले समय के लिए भी। और इन्होंने सर्विस बढ़ानी चाहिए इंटरस्टेट के ऊपर भी। इंटरेस्टेड। हाँ। ये बताओ, आप चालक दल में हो? चालक भी ये बताओ, चालक दल में क्या क्या चुनौतियां होती थी पहले? पहले नहीं, चुनौतियां तो अब भी हैं। हम्म, जो चुनौतियां करते हैं भाई ओके ड्यूटी की, या फिर लेट होने के बाद में गाड़ियां काटते नहीं हैं। ये बताओ, चुनौतियां तब भी कैमरे हैं। कैमरे भी लगे हैं? कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे का उपयोग तो होता है, लेकिन वो जो होना चाहिए ना उस तरीके से सही नहीं उसका हो रहा है। हम्म, कई बार पैसेंजर भी जो बदतमीजी करते हैं ड्राइवर के साथ, कनेक्टर के साथ, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है ड्राइवर कनेक्टर के ऊपर। बाकी सरकार कैसा कार्य कर रही है? 1 साल पूरे होने पे बहुत 500 अच्छा, बसें बहुत अच्छा है। उसमें दिल्ली और वासियों भी को। अच्छा होगा, और भी अच्छा करेगी सरकार। पहले क्लस्टर बसें थी, ब्रेक डाउन हो जाती थी। देखो ब्रेकडाउन की समस्या तो देखो अब भी है, हम्म, लेकिन कम, बहुत कम हुई है। बहुत कम हुई हाँ, है। बहुत सुधार कम हुआ हुई है है। डीटीपी सुधार में? हुआ है, और भी होगा, और हुआ भी है। तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोग अच्छा है, इनके ऊपर भी ध्यान दे, जो बेचारे ये जो है ना सैलरी के ऊपर कर रहे हैं जो, इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने, कि थोड़ा सा इनके ऊपर देखो भाई, सैलरी के ऊपर इनका गुजारा इस पैसे में नहीं होता, तो इसके ऊपर भी ध्यान दे, थोड़ा बढ़ाना चाहिए इनका। क्या नाम है सर? मनोज कुमार। ये बताओ, 500 नई बसें चलाई जा रही है आज से पानीपत तक। क्या बोलोगे सरकार की इस पहल को? लोगों की सुविधाएं मिलने वाली है? बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलने जा रही है। एसी बसें हैं और अच्छा फील महसूस होगा। टाइम पे बसें मिलेंगी, टाइम पे पहुंचेंगे हम ड्यूटी पे जाने वाले भी और काम करने वाले सभी। क्या क्या सुविधाएं सर इसमें? पहले चोरी वगैरह हो जाती थी, मार पिटाई हो जाती थी। अब इनमें मार्शल को लगाया जा रहा है और पूरी सुविधा दी जा रही है। इसमें पूरा सारे पैनिक बटन, कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए सभी दिया गया है इसमें। सर पहले ये भी होता था कि जो पुरानी बसें थी ब्रेक डाउन हो जाती थी, जाम लग जाती थी। अब क्या है इसमें खास अब इलेक्ट्रिक? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। ये बैटरी से डायरेक्ट चलती है और इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती तिवारी है। ये बताओ, जिस प्रकार से 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है अब प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए, क्या बोलोगे? बिल्कुल प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए है। दिल्ली विकास की ओर अग्रसर है और दिल्ली में जितना भी ये अब सुचारू रूप से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री, उनके लिए हार्दिक दिल से आभार है। और ये सारा जितना भी श्रेय जाता है हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने एक यशस्वी हमारी मुख्यमंत्री दी है, जो कि लगातार विकास के लिए ही सोच रही हैं। विकास के लिए ही सोच रहे हैं। ये बताओ, बाकी कैसा कार्य कर रही है? बिल्कुल कार्य के लिए तो हम कह ही नहीं सकते। शुरुआत से लेके अब तक रेखा गुप्ता जी बिल्कुल बैठी नहीं है, निरंतर चलती ही रही है, दिन रात विकास आप दिल्ली में आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा कांता सोलंकी, ये बताओ, मोर्चा महामंत्री। जिस प्रकार से 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, क्या ये बोलोगे? बहुत ही अच्छी पहल है। ये बसें चलने से दिल्ली का पोल्यूशन बहुत कम होगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की बसों से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस टाइम क्लस्टर बसें चलाई जाती थी, कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाता था। उन्होंने किसी भी काम पर ध्यान ही कहा दिया। वो तो जुमलेबाजी सरकार थी। टीवी पर रोज आना। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अलग से आरक्षित सीटें जो है इसमें व्यवस्था की गई है अलग अलग बसों में। ये भी बहुत अच्छा कदम है ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। आपका क्या नाम है? मैं माया देवी हूँ। ये बताओ, जिस प्रकार से 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, इस पहल को आप कैसे देख रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ, इतना अच्छा काम हमारी जो रेखा गुप्ता जी कर रही है, हमारी मुख्यमंत्री, कोई ना सरकार कर दिया है, करेगी ना कोई कर सकती है। इतना कार्य कर रही है, जब से बैठी है ये, वो एक ना किसी को बैठने दे रही है। मोदी जी का भी यही कहना था, ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा कार्यकर्ताओं को। वो रेखा गुप्ता जी का भी है, ना बैठ रही है ना बैठने दे रही है। अभी हमारे जमुना को लेके देख लो, कितना काम किया उन्होंने, उसके कारण हमने बिहार भी जीता। और अब दिल्ली के अंदर इतने कार्य कर रही है कि मैं कहती हूँ कोई कर ही नहीं सकता, और हमारी रेखा गुप्ता जी का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, क्लस्टर बसें चलाई जाती, कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाता था, बंद हो जाती थी, जाम लग जाता था। ये हमारी जो, वो तो ये करते थे, पैसा आया जेब में डाल दिया, आज इसको ऊपर कंधे पे डाल दिया। तो बीजेपी सरकार गलत कर रही है, काम कुछ नहीं किया उन्होंने। जो हमारे सरसोदिया जी थे, ये मिलके सब इन्होंने जो घोटाला किया था सब लोगों ने, वो पब्लिक को, जनता को सबको मालूम है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं यही कहूंगी कि जो भी उन्होंने किया बहुत गलत किया, और पब्लिक ही मरी है, उसके अंदर जनता ही मरी है। अब प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी। हाँ जी, अब हाँ जो जी। है दिल्ली से पानीपत तक जो है बसें चलाई हाँ जाएगी। जी, बहुत ही बढ़िया करी है। इंटरस्टेट बसें, हो सकता है पंजाब तक भी करे गवर्नमेंट हमारी। आप कुछ बोल रहे? बिल्कुल, इस चीज के लिए रेखा गुप्ता जी ने कोई भी सफर ऐसा नहीं छोड़ा है
जिसमें कि हमें सुविधा ना मिली हो। बसों के अंदर भी एक हेल्पलाइन भी दी गई है, कोई महिला है या फिर मतलब अपंग या हैंडीकैप है, उनके लिए सीट साइड में दी गई है, आरक्षित जिसको बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिस चीज के सुविधाओं से वंचित हो सके। और इनकी सरकार आने के बाद एक और महिलाओं के लिए जो वादा भी किया था रेखा, होली दिवाली में होली दिवाली में कैंटीन वगैरह खोली गई है। ये मुफ्त सिलेंडर की एक और योजना अब तो होली पर लागू हो रही है और दिवाली पर। लेकिन 1 साल पूरे हो गए, अब 10 दिनों तक जश्न मनाया जाएगा 1 साल पूरे होने को, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोल रहा है कि भाई नरक बना दिया दिल्ली को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी पूरा दिल्ली के अंदर नाले और सीवर का काम शुरू हो गया, पूरा सीवर चेंज होंगे पूरे दिल्ली के। क्या बोलोगे आखिर में जाते जाते रेखा? यही बोलेंगे जो चलाई है 500 बसें आज, बहुत ही बढ़िया। रेखा जी को हम 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। 100 में से 100 नंबर। आप कितना नंबर दे रहे हो? मैं भी 100 में से 110 नंबर देना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी ने जो किया है ना, बहुत ही बढ़िया, और महिलाओं के लिए कह रहा बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है मैम।